आज़ादी से पहले लाहौर विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हुआ करते थे, शिवराम कश्यप। शिवराम कश्यप बॉटनी पढ़ाया करते थे और 16 जनवरी 1927 को इनके घर में एक गुड़िया सी पैदा होती है। गुड़िया का नाम होता है उमा कश्यप। अब यही गुड़िया जब नौजवान होती है तो एक शख्स की नज़र उस पर पड़ती है और उस शख्स का नाम होता है चेतन आनंद। वो शख्स उसे फिल्मों में लेता है। फिल्मों में लेने के बाद उसे लगता है कि भाई इसका नाम उमा तो नहीं होना चाहिए, और मैं उसी उमा का जिक्र आज कर रहा हूँ क्योंकि वो भी लाहौर में जन्मी थी। और हमारे देखने वालों ने हमें बताया, स्पेशली रिजवी नोनू साहब ने, आरिफ मलिक लाहौर साहब की बात कर रहा हूँ जो लाहौर वाले हैं, इन्होंने मुझे कहा कि केशव भाई, आपने जो पिछला वीडियो बनाया है बी आर चोपड़ा वाला, मैंने उसमें कमेंट किया है, आपने देखा नहीं। तो मैंने देख लिया था, कामिनी कौशल का जिक्र था और मैंने कहा कि चलिए जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है वो ले ली जाती है। और कामिनी कौशल का जिक्र जब आया मेरे सामने तो मैंने गूगल पे देखा, विकिपीडिया पे देखा और इधर उधर से चीज़ें देखी, और कुछ है कि मैं इनके बारे में जानता था। तो इनका जिक्र कहाँ कहाँ नहीं होता है। फिल्मों में माँ ये बनी है, बहन ये बनी है, हीरोइन ये बनी है, और कितने दिलों को लूटा है इन्होंने, और भला की खूबसूरत। अगर इनकी कुछ तस्वीरों को देख लिया जाए जो मैं साथ साथ लगा रहा हूँ, और अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि केशव गलत नहीं कह रहा है। वाकई में ये इतने खूबसूरत थी कि खींचने वाला भी 1 2 3 न जाने कितने क्लिक्स कर देता था। और उसी कामिनी कौशल का आज जिक्र, क्योंकि वो लाहौर से हैं, और थोड़ी सी उनके बारे में बातें कि आखिरकार कामिनी कौशल की ज़ाती ज़िंदगी, यानी कि जो पब्लिक हो चुकी है अब, कि कैसे उन्होंने भरतनाट्यम सीखा, वो रेडियो में भी पार्ट लिया करती थी। चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, और बड़े भाई के अनुरोध पर इस फिल्म में काम करने की उन्हें स्वीकृति मिली, क्योंकि बाकी परिवार तो शायद इस बात से खफा था कि नहीं, फिल्मों में काम नहीं करना। लेकिन क्योंकि फिल्म में उमानंद के अतिरिक्त उनके कॉलेज के मित्र रफ़ीक अहमद और रेडियो सहकर्मी इम्तियाज़ अली भी काम कर रहे थे, तो और फिल्म का पूरा जो माहौल था वो एक तरह से फ्रेंडली था, तो ये एक वजह थी। और कहते हैं कि प्रथम कांस फिल्म समारोह में नीचा नगर को विदेशी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पुरस्कार भी दिया गया था। फिल्म में कामिनी के अदाकारी की जमकर प्रशंसा हुई थी, और उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बताया था कि गजानन जागीरदार निर्देशित फिल्म राम शास्त्री से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। इसलिए जब गजानन जागीरदार ने फिल्म जेल यात्रा के लिए उनसे संपर्क किया तो वह फिल्मों में अभिनय करने हेतु लाहौर से मुंबई आ गई थी। और फिल्म जेल यात्रा में कामिनी कौशल के नायक राज कपूर थे। अब इनकी राज कपूर के साथ और दिलीप कुमार के साथ आपको शायद वो तस्वीरें उस दौर में आपने देखी हों, या आज आप देख रहे हो, या सोशल मीडिया पर देख रहे हो। और ये भी चर्चा थी कि इन दोनों का बहुत गहरा एक रिश्ता है। जिस तरह से राज कपूर साहब का बाद में नरगिस के साथ था, इनके साथ भी दिलीप कुमार साहब का बहुत ज़्यादा जिक्र सुना जाता था। और एक फ़ोटो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जिसमें वो लक्स साबुन के साथ हैं। लक्स का खूबसूरत चेहरा चुना गया था, और उसके बाद इनको फिल्मों पे फिल्में मिलनी शुरू हो गई, और इन्होंने बड़ी सारी फिल्में की, ज़िद्दी, शहीद, शबनम, और उस दौर के जाने माने जो अभिनेता थे ना, वो सारे इनके साथ काम कर रहे थे। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, राज कपूर, और जो उनकी फिल्में आ रही थी, नमूना, शायर, आरजू, बिक्रमोती, पूनम, आंसू, आस, शहनशाह, बिराज बहू का जिक्र बहुत होता है। 40 बाबा एक चोर, संगम, आबरू, बड़ा भाई, बड़े सरकार, जेलर, नाइट क्लब और बैंक मैनेजर जैसी चर्चित कुछ फिल्मों में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। कामिनी कौशल फिल्म बैंक मैनेजर में अभिनय करने के पश्चात घरेलू कारणों से कुछ वर्षों के लिए फिल्मी दुनिया से दूर चली गई थी। शायद कुछ ज़ाती ज़िंदगी में कुछ अड़चनें ऐसी रही होंगी, और वो फिर 5 साल के बाद गोदान से वापस आई। और जब वो वापस आई तो फिर उसके बाद उनकी अंतिम प्रदर्शित फिल्म थी हिंदी फिल्मों में मुख्य नायिका, यानी कि उनकी
लीड हीरोइन वाली आखिरी फिल्म थी। फिर उनके बाद कामिनी कौशल मनोज कुमार की माँ की भूमिका में नज़र आई। मैंने जैसे पहले बताया कि माँ, बेटी, बहन और हीरोइन तो वो रही हैं। तो इस तरह से फिर चरित्र अभिनेत्री के रूप में उन्होंने बड़ी सारी फिल्मों में काम किया। भीगी रात, उपकार, वारिस, विश्वास, पूर्व और पश्चिम, हिर रांझा, धरती उपहार, शोर, रोटी कपड़ा मकान, सन्यासी, 10 नंबरी, स्वर्ग, नरक और हम शक्ल आदि के नाम शामिल हैं। 1980 में कामिनी कौशल ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था और छोटे पर्दे पर अभिनय और जीवन निर्देशन की पारी शुरू कर दी थी। अभिनय का तो मुझे पता है कि उन्होंने संन्यास ले लिया था, लेकिन निर्देशन की पारी का मुझे भी नहीं पता था। और कामिनी ने वक्त की रफ्तार, ऊपर वाली घरवाली, संजीवनी, शन्नों की शादी और अंग्रेजी धारावाहिक ज्वेल इन द क्राउन जैसे टेलीविज़न धारावाहिकों में अभिनय किया था। यानी कि जब फिल्मों से संन्यास के बाद वो फिर इसमें आ गई थी। और यानी कि 2010 से पहले उन्होंने हर दिल जो प्यार करेगा, चोरी चोरी हवाएं, लागा चुनरी में दाग और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में काम किया है। ये आप लोग देख चुके होंगे। अपनी उम्र के उस दौर में जब उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, अब भी तो उन्होंने दादी के किरदार करने शुरू कर दिए थे, वो भी आप लोगों ने देखे होंगे। और कामिनी कौशल के कदम इतने ज़्यादा आगे जा चुके थे कि उन्होंने अपनी कंपनी के आर्ट्स के बैनर तले 2 फिल्में पूनम और कामिनी कौशल ने फिल्म निर्माण 40 बाबा एक चोर का निर्माण किया था। पूनम और कामिनी कौशल ने फिल्म निर्माण में भी कदम बढ़ाए थे और उन्हें फिल्म बिराज बहू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। और इस वर्ष यानी कि जब ये आर्टिकल लिखा गया होगा तब यानी कि मेरे ख्याल से ये 10-12 के आसपास का आर्टिकल है जिसमें चेन्नई एक्सप्रेस का जिक्र हो रहा है। और फिर इस आर्टिकल में एक जिक्र आता है कि सिल्वर स्क्रीन पर दिलीप कुमार कामिनी कौशल की जोड़ी के कुछ रोमांटिक फिल्मों, नदिया के पार, शबनम, शहीद, आरजू, इन सब में दिलीप कुमार के साथ उनके कुछ दृश्यों को, कुछ सीनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता था। फिल्म नदिया के पार के समय उन दोनों के बीच प्यार बनवा था। ये बात उन दिनों के पेपर्स में आती थी। दिलीप और कामिनी ने अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर कभी भी प्रकट नहीं किया। अब मुझे वो दौर याद आ रहा है जब मैंने कामिनी कौशल को गुड्डे गुड़ियों और कठपुतलियों वाले एक शो में देखा था। वो इसमें मेंशन है कि कामिनी कौशल को बच्चों से बहुत प्यार था। वो बच्चों की पत्रिका पराग में नियमित रूप से कहानियाँ लिखती थी। 80 के दशक में उसने उन कहानियों पर आधारित चांद सितारे नाम से एक धारावाहिक भी तो बनाया था। 1986 में कौशल ने एक एनिमेशन फिल्म मेरी परी भी बनाई थी। वह बच्चों के लिए कठपुतली नाटकों का मंचन भी करती थी। कामिनी कौशल हमेशा हमेशा काम करना चाहती हैं। वो भले आज काम नहीं कर रही हैं, लेकिन आज भी वो चाहती हैं कि वो काम करती रहें। अब ये तो हुई वो बातें जो यहाँ थी, जो मैंने पढ़ी। जो मैंने नहीं पढ़ी वो मैं नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी बातें हैं, पारिवारिक बातें हैं, जो कि एक हर आर्टिस्ट की, हर एक स्टार की होती हैं। वो सारी बातों से दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन ये फिर से बताना चाहता हूँ कि ये भी लाहौर से हैं और लाहौर वाले कई बार रश्क करते हैं इस बात से कि ये सब चेहरे, ये सब अदाकार यहाँ पैदा हुए थे, ये वहाँ चले गए। जी हाँ, ये हमारे यहाँ आ गए, क्योंकि इनके परिवारों ने कभी नहीं चाहा कि वो वहाँ उस तरह से रहें जैसे कुछ लोग रह रहे हैं। वो हमेशा से प्रैक्टिकल थे और जैसा कि 47 की कहानियों से क्लियर होता है कि हाँ, अपने परिवारों को बचाने के लिए, अपनी धर्म को बचाने के लिए इन सभी परिवारों ने भारत देश को चुना, जो कि उन्हें चुनना चाहिए था। तो लेकिन कहीं ना कहीं रिजवीन ओनू और शाहिद साहब अक्सर मुझे ये कह बैठते हैं कि यार ये हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। तो बिल्कुल जी, आपके लोग हैं और उन्हीं आपके लोगों का मैं जब जिक्र करता हूँ तो मुझे भी लगता है कि वाह, कैसी होगी लाहौर की मिट्टी। बड़े बड़े अदाकार निकले हैं ना वहाँ से, बड़े बड़े कमाल के चेहरे वहाँ से निकले हैं। मतलब शायद उस दौर के
मुझे याद ही नहीं आता कोई ऐसा बंदा जो बहुत बड़ा अदाकार रहा हो या लिखारी रहा हो या कोई क्रिएटिव पर्सन रहा हो जो लाहौर जाके काम सीख के ना आया हो या उसने अपनी एजुकेशन वहाँ कंप्लीट ना की हो। नाम बहुत सारे हैं, जैसे अगर कहूँगा तो फिर लाइन लग जाएगी, इसलिए। लेकिन ये सारे चेहरे बाद में यहाँ आ गए। हाँ, ताउम्र इनके साथ लाहौर चिपटा रहा, लिपटा रहा, एक सांप की तरह, एक जोक की तरह चिपटा रहा कि तुसी मेरे हो, मैं तुहाडा हाँ। और ये बात लाहौर कहता है। इसीलिए शायद इन लोगों को जब भी लाहौर का जिक्र या उस मिट्टी का जिक्र आता है तो ये मुस्कुरा भर देते हैं। तो इनको भी अपनी मिट्टी से उतना ही प्यार है, और मेरी इस बात पर इंद्र देवता प्रसन्न हो रहे हैं या क्रोधित हो रहे हैं, वो बरसने वाले हैं। शुक्रिया।